हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस एकेडमी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है रेशियो प्रोपोर्शन का कंपैरिजन पढ़ा था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लास्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग उसी वीडियो का जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग उसी रेशियो प्रोपोर्शन कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उससे पहले लेकिन मैं आपको एक रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, जो कि मुझे अभी मिला है रिसेंटली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं, एक बार देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन। Okay, so this is the question कि रोहन कवर 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार एंड शिवम कवर 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं हम, ठीक है। सी, हमसे सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा है, रेशियो हमें किसकी फाइंड आउट करना है, स्पीड का, ठीक है। ये हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार नोट कर लीजिए इसको। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्लियर। Now using this formula we can find out either time or speed or distance, ठीक है। जो भी हमें चाहिए हम इसमें से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का आप डायरेक्ट यूज करके फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम कर लोगे, एंड अगर हम स्पीड निकालना है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, स्पीड निकालना है। टाइम निकालना है, हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, टाइम निकालना है, क्लियर है। हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड को यहीं रखा रहने देते हैं, टाइम को इधर भेज देते हैं। दैट मींस स्पीड यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड अपने प्लेस पर रहा, डिस्टेंस तो था, डिस्टेंस को हमने टाइम कहां पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक। सबसे पहले हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे इसकी। तो स्पीड ऑफ रोहन, रोहन की कार की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी थी, रोहन ने कितना डिस्टेंस कवर कर ली, डिस्टेंस उसने करी थी 180 किलोमीटर एंड टाइम वाज 3 आवर्स, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 60 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। नाउ स्पीड ऑफ शिवम कैसे निकालेंगे हम। अब शिवम की यहाँ क्वेश्चन में मैंने बाय मिस्टेक ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे आप कुछ भी हो सकता है। शिवम कार से ट्रेवल कर रहा हो, बस से ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, बाइक से ट्रेवल कर रहा हो। लेट सपोज मैं भी थोड़ी देर के लिए कार ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ शिवम की कार की स्पीड निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर, टाइम कितना था 2 आवर्स, कितनी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर। अब हमें क्या पूछा था, रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ठीक। इसकी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो जनरली हम लोग वही करते हैं जो पहले क्वेश्चन में दिया हो। यहाँ क्वेश्चन में पहले हमें रोहन दिया था, इसलिए हमने रोहन की स्पीड पहले लिखी है, ठीक है, बाद में शिवम की स्पीड लिखी है, क्लियर। यूनिट से यूनिट हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि रेशियो हमारा क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होती है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 और 5 बचा है, किसी के डिवाइड नहीं हो सकते हैं, कॉमन नंबर कोई नहीं है इनके बीच में, तो 6/5 दैट इज 6:5 इज द आंसर, क्लियर है। तो हमेशा ध्यान देना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बस आपको एक चीज पता होना चाहिए, इसमें स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार आप स्पीड निकाल लेंगे इसकी, दूसरे की स्पीड निकालेंगे और बस उसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, क्लियर। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जो हम लोगों ने कल टॉपिक पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट वाज कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके एवरीवन, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। टेबल पे मत जाना, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है इसलिए थोड़ा सा आड़ी टेढ़ी भाग रही है, बट उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए, सी द क्वेश्चन इज सेइंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ है, कोई रेक्टेंगल होगा, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा है हमको, 3:2, ठीक। अब एक हमें टेबल बना के दी है कि अगर हमें इसी रेशियो में जो है एक पूरी टेबल कंप्लीट करनी है, ठीक है, एक रेक्टेंगल के लिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर रेशियो 3 था, लेंथ यानी कि उसकी 3 थी, तो ब्रेथ कितनी रहेगी 2। यहाँ लेंथ अगर उसकी 9 है तो ब्रेथ कितनी है 6, ठीक।
इसी टाइप से हमें बाकी बचे हुए रिमेनिंग प्लेसेस पे भी क्या वैल्यूज आएंगे उनको हमें फिल करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं जल्दी से। क्लियर? लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो हमें कितना गिवन है? एल लेंथ बी ब्रेथ, ओके 3:2 है। क्लियर? अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे देखिए फर्स्ट पार्ट में 9/6 लिखा है, दैट मीन्स 3 में किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई किया होगा जब ये 9 बना होगा, और उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया होगा 2 में, तो ये 6 बन गया है। वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये पार्ट तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट पे जाते हैं 15। अब यहाँ पे भी 3/2 है। अब यहाँ हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ऊपर के 15 बन जाए? 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, 5 नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 5 आ गया आंसर। दैट मीन्स हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। इट विल बी 15/10। क्लियर? अब थर्ड पार्ट 3/2 अगेन। यहां हमारे पास न्यूमरेटर नहीं है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर को 18 बनाया है, यानी कि 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें? 18 बन जाएगा, 9 से करेंगे। क्लियर? सो इट विल बी 327, 2 9 18। क्लियर? नेक्स्ट पे जाते हैं। यहां 39 है, यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13 की टेबल आती है ना, हाँ 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। क्लियर? दैट मीन्स हमने 13 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये ऊपर तो हो गया 39 और नीचे कितना आ गया? 26। क्लियर? 28 है, 14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वेरी गुड। 28 और यहाँ कितना आ जाएगा? 14 1 14, 14 2 28, 43 था 42। ठीक है? टेबल्स अच्छे से पेपर करके जाना पहले से ही। ठीक है? टेबल्स एटलीस्ट आपको 20 या 25 प्लस तक तो आनी ही चाहिए। क्लियर? नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ 30 है डिनोमिनेटर में, यानी कि 2 से किससे मल्टीप्लाई करना होगा? ध्यान रखना ये 30 देख करके 3 से मत कर देना कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में है ये। ठीक है? डिनोमिनेटर में है, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से नहीं 15 से मल्टीप्लाई करना। 10 से तो अगर वो ऊपर न्यूमरेटर में होता तो ठीक है, तो यहाँ भी 15 का करेंगे। 45 अपॉन ये कितना हो गया? 30। क्लियर? आ रहा है समझ में? लास्ट पार्ट बचा है, इसमें किससे करना पड़ेगा? 54। 3 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 54 हो जाए? 18 की टेबल आती है, 18 में 80, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। दैट मींस 18 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? ये 54 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 2 जा 36। सारे आंसर्स हमारे समझ में आ रहे हैं आपको? दूसरे बार के मार्कर से आपको उसको करके दिखाता हूँ। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ऑलरेडी डन था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेकंड पार्ट में था इट वाज 15 अपॉन समथिंग, तो 15 अपॉन कितना आया हमारा? 10 आ गया। इंक ही नहीं है इसमें, आई थिंक सो। ठीक, तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया? 10 हो गया इसके लिए। इस पार्ट में नीचे डिनोमिनेटर 18 था, न्यूमरेटर कितना आ गया हमारा? 27 आ गया। क्लियर? देन 39, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया? 26 आ गया। यहाँ 28 था, तो यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर? 42 आ गया। क्लियर? यहाँ 30 है, तो यहाँ कितना आ गया ऊपर? न्यूमरेटर 45 आ गया। ठीक, 54 तो नीचे 36। क्लियर है? ये रहे हमारे सारे आंसर, जो जो ब्लू वाले मार्कर से मार्क्ड है ना सर्कल में, दीज आर द आंसर। क्लियर है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। टेबल आएगी एग्जाम में अगर, तो इसी टाइप से सॉल्व करके हमें आंसर्स वहां पे लिख देने हैं टेबल में, सॉल्यूशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? लास्ट में आप चाहो तो एक प्रॉपर टेबल बना करके एक और फिर उसके अंदर सारी वैल्यूज लिख करके रख दोगे तो और ही अच्छा लगेगा। ठीक है? क्लियर? आई होप समझ में आ गया, और नोट कर लीजिए इसको अगर करना है तो। ठीक है, कर ही लीजिए, अच्छा रहेगा। तब करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके डियर, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन इज डिवाइड ₹4,700 among Lucky, Shivam and Aman so that their shares are in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5 respectively। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस चैप्टर में पैसे बहुत बांटने पड़ेंगे आपको। ठीक है, रुपीज डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले भी एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट सेशन में, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पैसे हमने वहां भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, यहाँ भी करना है। ठीक है, काश कोई रियल लाइफ में भी ऐसे बांटने लगे, मजा आ जाएगा। तो 4,700 रुपीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किसके बीच में? लकी, शिवम और अमन के बीच में। ठीक है, अब किसको कितने पैसे दे दिए जाए भाई? इसके 3 हिस्से करके तीनों को बराबर दे दें क्या? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया है ना, 1/3, 1/4 और 1/5 के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है,
हम इनको इक्वल नहीं दे सकते। अगर इक्वल दिया होता तो 1:1:1 हो जाता कि तीनों को बराबर रेशियो में दे दो, या 2:2:2 कुछ भी रेशियो दे सकते थे, लेकिन बराबर होता फिर वो रेशियो। जनरली 1:1:1 होता, क्योंकि अगर 2:2:2 भी लेते थे हम तो डिवाइड कर देते उनको, तो वो वापस 1:1:1 आ जाता। दैट मीन्स यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रेशियो दिया है, तो अब क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हमें दिमाग लगाना है कि जब भी इस टाइप का रेशियो आ रहा है तो हम तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नॉर्मली जैसा हमने रेशियो देखा है वैसा है नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस देखी होगी तो उसमें एक क्वेश्चन था जहां पे हमने रुपीज डिवाइड किए थे दो लोगों के बीच में। ठीक है, रवि एंड सनी वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था ना, याद है? देखते ही नहीं हो तुम लोग, पुरानी वीडियो देख लिया करो, उसमें देखना, उसमें पुरानी वीडियो में मैंने एक रवि और सनी वाला क्वेश्चन कराया, उसमें हमने दो लोगों के बीच में कुछ रुपीज को डिवाइड किया था, बट वहां रेशियो सिंपल सा था। तो हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया था जो हम इसमें आगे करने वाले हैं, बट यहाँ पे वो स्टेप करने के लिए पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल रेशियो में है नहीं, पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन तो वैसे भी आपको पता ही है, आपको देख करके उसको डर लगने लगता है, लेकिन डरने की बात है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कल हम लोगों ने कुछ इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस देखे थे कल भी। हमें क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लो। क्या कर लो? रेशियोज का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। एलसीएम फाइंड आउट करते हैं डिनोमिनेटर्स का रेशियो का नहीं, डिनोमिनेटर का वो फाइंड आउट करना है हमको, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, हमेशा जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं इतना ध्यान रखो, जो भी सबसे छोटा नंबर डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले उसको लेंगे। तो बिकॉज इसमें 4 को 2 डिवाइड कर सकता था, इसलिए हमने 2 को से शुरू किया, हम डायरेक्ट 3 से शुरू नहीं किया। क्लियर है? अब 3 लेंगे। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो इन वीडियोस को देख करके आप एलसीएम भी सीख जाएंगे। सीख चुके हैं ना? नहीं सीखे? सीख जाओगे यार, देखो टेंशन मत लो। 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5, that is 2 to the 4th, the 12, 5 the 60। क्लियर? एक चीज और बता दूं मैं आपको, बिकॉज ये तीनों नंबर के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स अगर जब इस टाइप के कोई नंबर आते हैं इनके बीच में हमें अगर इनका एलसीएम निकालना है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही आंसर आएगा। 5 4 the 20, 3 the 60, यहाँ पे भी कितना आ गया? 60। क्लियर? एलसीएम हमारा आ चुका है 60, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इनको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, तीनों रेशियोज को हमने लिख लिया। याद आ रहा है कुछ? कल देखा था। क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू आई है एलसीएम की, उसको हम इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? तीनों के साथ, बिकॉज हम जो भी चीज करेंगे, जितने भी रेशियो हैं सबके साथ कर रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हमने 60 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज नहीं है यहाँ पे, रेशियो है। ठीक है, एलसीएम। इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 20। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा 15, ये डिवाइड हो गया 12। यानी कि अभी तक जो हमारा रेशियो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा था हमको, फ्रैक्शन में था, अब हमारे लिए और इजी हो चुका है। अब वो किस में आ चुका है? 20:15:12। हाँ, अब तो इजी हो गया ना, हम कर सकते हैं आराम से। क्या करना है अब हमें, जब भी इस टाइप में कुछ रेशियो में हमें कोई चीज दी हुई है और हमसे पूछ रहा है किसी चीज को डिवाइड करना है, हमें क्या करना होता है, जितने भी रेशियोज है उनके टर्म्स को सम करना पड़ता है। रेशियो के जो टर्म्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? सम करना पड़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये हमारे रेशियो सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं, 20, 15 एंड 12। ठीक है, तो अभी जो हमारा रेशियो इस टाइप से था, अब ये क्या बन गया? 20:15:12। अब हमें क्या करना है, जो भी रेशियो है उनका टर्म्स का हमें क्या करना है? सम। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो। क्लियर? कितना हो जाएगा? 20 + 15 + 12। कितनी वैल्यू आ रही है इसकी? इसको इरेज कर दो ना, समझ में आ गया ये कैसे क्या आया था? ओके, 2 + 5 नथिंग, 7। ठीक है, 1 2 4, दैट मीन्स 47। कितना आ गया? 47। क्लियर? अब क्या करना है हमें, जैसे हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन एंड रेशियो वगैरह सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आपको फ्रैक्शन 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, 6th क्लास में आपको रेशियो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आएगा तो आप रेशियो नहीं कर सकते हैं। मैं फ्रैक्शन की भी वीडियो कुछ दिनों में जल्दी से अपलोड कर दूंगा, तो अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो फ्रैक्शन भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 47 हमारे पास आ गया टोटल सम। अब हमें फर्स्ट पर्सन को कितना देना है?
20 लेकिन आउट ऑफ 47 में से उसको 20 पार्ट मिलना है, दूसरे वाले को 15 पार्ट मिलना है आउट ऑफ 47 और थर्ड वाले को मिलेगा 12 पार्ट आउट ऑफ 47। क्लियर है? तो फर्स्ट पर्सन कौन था? लकी। तो शेयर ऑफ लकी कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 20 अपॉन टोटल कितना था? 47। ये तो रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, रेशियो से जो हमने बनाया। अब टोटल एक्चुअल वैल्यू थी कितनी? 4700, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। 47 इसको इजीली डिवाइड कर सकता है, 100 आ गया, 20 into 100 दैट मींस 2000। क्लियर? नाउ शेयर ऑफ सेकंड पर्सन कौन था? शिवम। कितना है? 15 आउट ऑफ 47, सेम 100, 1500 आंसर। देन इसको इरेज कर दूं मैं। शेयर ऑफ अमन कितना? 12/47 मल्टीप्लाइड बाय 4700। ओके, अगेन 100, 1200। तो तीनों का हमें जो क्वेश्चन में पूछा था क्या कि इनको डिवाइड करना था, तो फर्स्ट पर्सन को कितना मिल गया? 2000, सेकंड को मिल गया 1500, थर्ड पर्सन को मिला 1200। क्लियर है? ये रहे हमारे आंसर्स। ठीक है, लास्ट में आप एक लाइन लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इन सबको वापस से ऐड करके देख लो। अगर हमारा आंसर सही आ रहा है दैट मींस ये रफ में करना है एक काम। ठीक है, अगर ये हमारा ऐड करने पे सेम आ जाता है क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू थी दैट मींस हमारा आंसर सही है, अदरवाइज गलत भी हो सकता है। 0 0 0 नथिंग, 0 0 0 0 0 0 प्लस 5 5 प्लस 2 7 1 कैरी, नथिंग कैरी, कुछ नहीं आई कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, दैट मींस 4700 एक्चुअली था। क्लियर? ठीक है, दैट मींस हमारा आंसर सही है। तो ये रहा तीनों के शेयर। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज विच इज ग्रेटर 3:5 और 3:7। ठीक है, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर में कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हम 3.5 क्वेश्चन लिख दे पहले एंड 3/7 कि आइदर द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इफ एनीथिंग इज कॉमन। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है? न्यूमरेटर कॉमन है। तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है पता करना कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है अगर उसका न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कुछ भी है कॉमन हो। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों इक्वल हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सा, अगर आपको याद हो, एक मैं छोटा सा इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज ये दो पिज्जा हैं, दोनों इक्वल साइज के हैं। यहाँ पे खाने वाले 5 लोग हैं, यहाँ पे खाने वाले 7 लोग हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मतलब उसके 5 पार्ट कर देते हैं। एक अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूं मैं क्योंकि 5 तो एग्जैक्ट होंगे नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 1 2 3 4 5। मान लेते हैं कि ये सारे पार्ट के 5 पार्ट क्या है? इक्वल है। ठीक है, लग रहा है, मुझे पता है नहीं लग रहा है ये इक्वल। थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको यहां से हम मूव करने की, शायद लगने लगे। ठीक है, ठीक है, चल जाएगा काम, चल जाएगा। ये 5 पार्ट हो गए, यहाँ 7 करने आ रहे अब तो और ज्यादा। क्या किया जाए? 1 पार्ट 2 3 4 5 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे सेम साइज के पिज्जा थे बट यहाँ पे 5 लोग थे तो हमने इसको 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ 7 थे, हमने इसको 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है? अब देखो न्यूमरेटर सेम है, यानी कि यहाँ पे भी हमें 3 पार्ट मिल रहे हैं। ठीक है, कोई से भी 3 पार्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, ये इतना पार्ट
यहाँ पे भी 3 पार्ट मिल रहा है, ठीक है, कोई सा भी 3 पार्ट लेते हैं। तो अब आप खुद बताओ जरा मुझे मुझे किस केस में ज्यादा चीज मिलेगी, इसमें मिलेगी या इसमें मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज्यादा पार्ट मिल रहा है, इसमें मुझे छोटे पीसेस हैं तो इसलिए कम पार्ट मिलेगा, ठीक है। पीसेस सेम मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 मिल रहे हैं, बट यहाँ पे वो पीसेस बड़े हैं, यहाँ पीसेस छोटे हैं, इसलिए यहाँ क्वांटिटी कम मिल रही है। वो देखने में हो सकता है नहीं लग रहा हो फिगर में, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं है तो इसलिए बना नहीं हो उस हिसाब से, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उतना अच्छा नहीं आ रहा है, यहाँ पे और अच्छा ज्यादा पार्ट मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि जब भी हमारा न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, क्योंकि फिर पीसेस ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, यहाँ पीसेस कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, ठीक है। तो 3/5 ज्यादा बड़ा था एज कम्पेयर टू 3/7, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 35 चॉकलेट्स हैं, क्लियर, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो हर बच्चे को कितनी मिलेगी, हर स्टूडेंट्स को कितनी मिलेंगी, 7 चॉकलेट्स, ठीक है। और जब अगर 7 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे को कितनी मिलेंगी, 5 चॉकलेट्स। अगर आपको यहाँ पे 3 पार्ट मिल रहे हैं तो एक बच्चे को कितनी मिलेंगी, 7 चॉकलेट्स, 3 पार्ट मिल रहा है यानी कि 21 चॉकलेट्स मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक बच्चे को 5 चॉकलेट्स मिल रही है, अगर आपको यहाँ 3 पार्ट मिलते हैं, ठीक है, तो आपको कितनी मिलेंगी, 15 चॉकलेट्स। डिफरेंस दिख रहा है हमको कि जब कम बच्चे थे तो हमें ज्यादा चॉकलेट्स मिल गई, जब ज्यादा बच्चे हो गए तो चॉकलेट्स कम मिली, क्योंकि यहाँ में कितना पार्ट मिला है, 3/5 पार्ट मिला है, यहाँ पे हमें मिला है 3/7 पार्ट, ठीक है। यानी कि अगर 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की गई है तो 3 पार्ट अगर हमें मिल रहा है तो 15 चॉकलेट मिलेंगे। अगर वही चॉकलेट्स 5 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करिए और 3 पार्ट मुझे मिल रहे हैं तो ये कितने मिलेंगे, 21 मिलेंगे, क्लियर है। यानी कि जब भी हमारे पास ऐसा एक फ्रैक्शन होता है, अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी पूरी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, क्लियर है। तो यहीं से हम बता सकते हैं कि हमारा 3/5 क्या है, बड़ा है एज कम्पेयर टू 3/7, ठीक है। ये तो हम लोगों ने फ्रैक्शन से इसको कर लिया, मैं रेशियो से इसको एक बार आपको करके दिखाता हूँ। अब चाहो तो वैसे कर लो या फिर सिंपली हम इसको भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रैक्शन की कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी कि इफ द न्यूमरेटर इज इक्वल देन द डिनोमिनेटर इज, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है द डिनोमिनेटर इज स्मॉल, द होल फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इफ द डिनोमिनेटर इज लार्जर द होल फ्रैक्शन इज स्मॉलर, क्लियर है। एक बार रेशियो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है, इन डिनोमिनेटर्स हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, वेरी गुड, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर पहले मैं रफ कर दूं, पहले से पता चल रहा है हमको बड़ा है ये, ठीक है। जो इसके पहले हम लोगों ने किया उसको आप एग्जाम का कोई आपका कंपटीशन एग्जाम वगैरह है कुछ है उसमें यूज कर सकते हैं, स्कूल में आप जो मैं अभी मेथड बताने वाला हूँ इससे करना ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें अलग अलग है, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमें पता है कि इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो आंसर कितना आ गया, 35। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमारे रेशियोज हैं इनको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्या कर लें, वही सेम बना लें। अगर मुझे यहाँ 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 35 हो जाए तो 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 7 का करेंगे, यहाँ 7 है तो इसमें कितना कर पड़ेगा 5, क्लियर। ये कितना आ गया 21/3 7 21, 5 7 35 and this is 5 3 15, 7 5 35, क्लियर। कौन सा बड़ा आ गया 20 सिंस, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस का सिंबल बताया था मैंने आपको, सिंस 21 इज ग्रेटर देन 15, ठीक है, 21 बड़ा है 15 से, देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल होता है, 21/35 इज ग्रेटर देन 15/35 एंड 21 की जगह स्टार्टिंग में क्या था 3/5 एंड हियर इट वाज 15/3/7, क्लियर, दिस इज आवर आंसर, क्लियर। इस टाइप से भी कर सकते हैं और जो वो मैं बताया वो आप कंपटीशन में यूज करो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्लियर। नोट करिए इसको, 2 क्वेश्चन हो करते हैं बस करिए, ठीक है। ओके, तो दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6/10, 6/10 के हमें 3 इक्विवेलेंट रेशियो निकालने हैं, ठीक है। 6/10 हमें दिख रहा है कि हम एक तो देखो रेशियो इक्विवेलेंट रेशियो निकालने का हमारे पास तरीका हम लोग लास्ट सेशन में पढ़े थे कि आइदर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय अदर नंबर और वी कैन डिवाइड रेशियो, ठीक है।
तो हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है, 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे, 2 की टेबल से डिवाइड कर दिए, 3/5। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता है, बस इतना ही आ गया। अब हम सेकंड और कैसे निकाल सकते हैं, इसमें एक 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, 6 2 12, 10 2 20, ये भी एक तरीका हो गया। अगर हमें सिर्फ 3 पूछे, अगर और पूछे होते तो हम क्या कर सकते थे, 3 4 5 ऐसे अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके और निकाल सकते थे। अब हमारे पास एक तरीका और है कि ये जो हमारा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके भी हम मल्टीप्लाई करके निकाल दें, ठीक है। इसमें हम ऊपर नीचे लेट सपोज 2 से ही कर देते हैं, 3 2 6, अरे तो सेम ही आ जाएगा ना, ठीक है, 2 से थोड़ी ना करेंगे। किससे करते हैं, 3 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 9, 5 3 15। तो ये रहे हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6/10, ठीक है, क्लियर है, ये तीनों हमारे आंसर्स हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो कल ही मैंने आपको एक बात बताई थी कि इक्विवेलेंट रेशियोज हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होते हैं, सेम ही होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, 6/10 के हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालने थे, हमारे आंसर्स क्या क्या हैं, एक तो 3/5 आया है, दूसरा आंसर है 12/20, थर्ड आंसर इज 9/15। ये रफ में आपको चेक करने के लिए, अगर आपको इनकेस चेक करना है तो, ठीक है। 6/10 का हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला, 3/5 आ गया, ठीक है, और ज्यादा सिंप्लाई हो नहीं सकता है, सिंप्लीफाई। इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 के टेबल से मैं डिवाइड कर दूं तो 4 3 12, 4 5 20, इसको 3 के टेबल से डिवाइड कर दूं, 3 3 9, 3 5 15, तीनों का वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट मींस ये तीनों हमारे क्या है, सही आंसर है। और किसके इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, 6/10 के। एक दूसरे के भी बोल सकते हैं, 9/15 का इक्विवेलेंट रेशियो 12/20 है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो ये है, क्योंकि चारों आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद यू कैन, ओके, तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर। रेशियोज को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये हमारे 4 रेशियोज गिवन है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो पहला रेशियो हमारा 3/5, दूसरा है 5/6, थर्ड इज 7/8, 7/10। देखिए रेशियो को हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी लिख सकते हैं जब हम उनको कंपेयर कर सकें। यहाँ हम उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो कहीं न्यूमरेटर कॉमन है ना ही डिनोमिनेटर, यहाँ बस एक न्यूमरेटर कॉमन है, बस इन दोनों को तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि 7/8 इज ग्रेटर देन 7/10, बट बाकियों का क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जितने भी हमारे डिनोमिनेटर हैं इन सबका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 5 6 8 10, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे छोटी टेबल को हम यूज करेंगे, ठीक है, जो जो उससे डिवाइड हो सकता है उसको कर दीजिए। अब 2 ले लेंगे फिर से, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 ले लेते हैं भाई, ठीक है, 5 ले लेते हैं, ठीक। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 2 2, दैट मीन्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना आ रहा है आंसर, 2 4 2 8, 8 3 24, 25 5 120, 24 5 120, ठीक है। रिवर्स करके देख लेते हैं, 5 3 15, 15 2 30, 30 60, 62 120, क्लियर है, ओके। तो एलसीएम हमारे पास आ चुका है 120। अब हमें क्या करना है, जितने भी ये डिनोमिनेटर हैं सबको क्या कर लेना है, एलसीएम के बराबर कर देना है, ठीक है। कैसे करना है, सिंपल सा, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था इसके पहले, 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं 120 हो जाए, 24 का, जो नीचे करना है वही ऊपर कर देना है। अरे सारे लिख लूंगा एक बार, 5/6, 7/8 एंड 7/10, ठीक ठीक। यहाँ 24 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 120, ऊपर 72 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 12, 1 कैरी, 2 6 1 7, ठीक है। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 6 में, 120 हो जाए, तो 6 में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से, तो यहाँ भी 20 का, 100/120, ठीक। 8 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 120 हो जाए 15 का, तो ऊपर भी वही, 15 7 105, 7 5 35, 3 कैरी, 7 7, ठीक है, 15 8 120। 10 में किससे करूं, ऑब्वियसली 12 से करेंगे सर, इजी है, 120, 12 7 84, ठीक, क्लियर। अब हम इजीली इनको कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं।
ठीक, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लिया अपना, अच्छी बात है, नहीं करा है तो इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको रेस करके फिर इस पे आते हैं, कंटिन्यू। ओके, तो इतना एक चीज और हमने इसमें करनी थी कि जब आप एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद ऊपर यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट कर रहे हैं हम ये चेंज करने का, उसके पहले लिखनी है लाइन, ठीक है। वो लाइन थी एलसीएम ऑफ जो भी हमारे रेशियोज थे ना, ठीक है, यानी रेशियो नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 5 6 8 10 इज इक्वल्स टू कितना आया था एलसीएम इन सबका 120। उसके बाद ये लाइन प्रोसेस करिएगा, ठीक है, क्लियर। बस एक लाइन लिखनी थी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 6 8 10 इज इक्वल्स टू 120, क्लियर। अब ये हमारे पास आ चुके हैं नंबर, ठीक है, कितने आ चुके हैं 72 अपॉन 120, सेकेंड इज 100 अपॉन 120, थर्ड इज 105 अपॉन 120, फोर्थ आया था हमारे पास 84 अपॉन 120। अब सिंस वही सेम सिंस कौन हमें किस में लगाना था इसको, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा इसमें कौन सा है 84, नहीं 72 भाई, 72 उससे बड़ा 84, देन 100, देन 105, इसलिए इनके जो फ्रैक्शंस लगेंगे तो देयरफॉर, ठीक है, सिंबल भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं पूरा देयरफॉर। सबसे पहले 72 वाला लिखेंगे 72 अपॉन 120, इससे बड़ा कौन सा है 84 अपॉन 120, इससे बड़ा है 100 अपॉन 120, इससे बड़ा था 105 अपॉन 120, क्लियर। ओके, 72 अपॉन 120 तो हम लोगों ने बनाया था इसको, ओरिजिनल में ये था क्या 72 अपॉन 120, ये था 3 अपॉन 5, इससे बड़ा 84, 84 क्या था हमारा ये वाला 7 अपॉन 10 वाला था, उसके बाद कौन सा था हमारा 100, 100 किसको बनाया था 5 अपॉन 6 को, फिर 105 कौन सा था 7 अपॉन 8। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:5 इज ग्रेटर देन 5 6, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन था, हियर बी एंड आवर क्लास, इसको नोट करिए एक बार। ओके एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पूरा समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बाकी लोगों के साथ भी, सो दैट मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए और आपके फ्रेंड्स का भी भला होगा, आपके लोगों का भी भला होगा, ठीक है। दे विल आल्सो गिव यू ब्लेसिंग्स, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।